होमोजीनियस फंक्शन का ही एक्सटेंशन थ्योरम है। अगर u बराबर एफ एक्स वाई अगर होमोजीनियस फंक्शन है कितना डिग्री का, n डिग्री का, या 3 रिजल्ट हम लोग का आएगा। ये देखिए x डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स डेल y n माइनस 1 डेल u बाय डेल एक्स। सेम आपका इसमें भी जाएगा और एक सेम इसमें भी है। उसमें हम लोग क्या किए थे, सिंगल डेरिवेटिव था। यूलर थ्योरम क्या था, सिंगल डेरिवेटिव था। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, डबल डेरिवेटिव। इसी को प्रूव करना है, बहुत आसान है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू एक्स वाई बी ए होमोजीनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। कितना डिग्री का, n। देन बाय यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y n इंटू यू। कहां से आ गया, यूलर्स थ्योरम से। अब हम लोग को फर्स्ट में प्रूव करना है, तो फर्स्ट में थोड़ा सा ध्यान दो कि इसको डिफरेंशिएट किए हैं, देखो x के रिस्पेक्ट में। यानी कि हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u इंटू, तो x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। क्या बचेगा, डेल u बाय डेल एक्स, फिर प्लस लिखेंगे। तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x को तो कर लिए ना, 1 हो गया। तो x को छोड़ देंगे। अब देखो डेल u बाय डेल एक्स को करो तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर। y तो कांस्टेंट होगा, पार्शियल में ध्यान देंगे। पार्शियल में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा। यहाँ y है तो y कांस्टेंट होगा, y छप जाएगा। तो डिफरेंशिएट किसको किए, डेल u बाय डेल y को। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल स्क्वायर u डेल y पहले से था, अब ये किसके रिस्पेक्ट में, x के। अब n तो कांस्टेंट है तो u का सिर्फ डिफरेंशिएट होगा, जहां पे डेल u बाय डेल x। अब हम लोग क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, फिर इसको भी यहीं रखेंगे, डेल y डेल x। अब डेल u को कॉमन लेंगे इधर से, तो क्या है कॉमन में, n माइनस 1 डेल u बाय डेल x। ये देखिए सेकंड फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 1 को विथ रिस्पेक्ट टू y। अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर ध्यान दो, ये x तो रह जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल y लिखो या डेल x लिखो, बहुत बात बराबर है, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पे y को करेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ पे डेल u बाय डेल y हो जाएगा, फिर प्लस y डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा n डेल u बाय डेल y। अब फिर यहाँ देखो सेम चीज, x डेल स्क्वायर u, सेम चीज को हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, डेल x डेल y, दोनों आपस में बराबर होता है, हम लोग को मान लेंगे, प्लस y डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाओ, अब कॉमन ले लो, तो तुम्हारा हो जाएगा n माइनस 1 डेल u बाय डेल y। ये हो गया आपका, ये भी प्रूफ हो गया। देखो सेकंड वाला पार्ट प्रूफ हुआ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। अब जब हम तीसरा प्रूफ करेंगे तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और x से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, देखो x इंटू 2 प्लस y इंटू 3, यानी कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और y3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जोड़ देना है। तो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई ना, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय, इसको लिख सकते हैं डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि डेल वाई बाय डेल एक्स है तो इसको हम लोग डेल वाई डेल एक्स लिखो या डेल एक्स डेल बराबर है, क्योंकि पता है डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर
डेल वाई बाय डेल एक्स। चलिए इसमें हम लोग आएंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अभी छोड़, एल एच एस को जोड़ लेते हैं, इधर आते हैं एल एच एस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या होगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। अब आर एच एस का बात है, तो आर एच एस में देखो n माइनस वन कॉमन आएगा, जब n माइनस वन कॉमन आएगा इसको मल्टीप्लाई किए किससे, x से, इसको मल्टीप्लाई किससे किए, y से। अब इसका वैल्यू कहां से, फ्रॉम 1 से, कितना है देखो तो, एन यू किधर गया देखो, एन यू, एन इंटू यू, तो देयरफॉर आ गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों तो जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इधर से हो गया आपका n इंटू एन माइनस वन यू, ये प्रूफ हो गया। अब यहां पे सवाल है, अगर सिर्फ इसको प्रूफ करने पूछेगा और लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया तो पहले यूलर्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, पहले इसको प्रूफ करना है, पहले प्रूफ करके हम इतना ले आएंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करके इतना, ठीक है। या फिर मान लेते छोटा सा दे दिया है 5 नंबर में दे दिया तो हम इसका यूज करके कर सकते हैं। अगर यह लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया तो पहले यूलर्स थ्योरम को प्रूफ कर लोगे, ठीक है, फिर इसके बाद बाकी सबको कर देना है, क्योंकि सब तो डिफरेंशिएट करना है। इस तरह से इस थ्योरम को भी कर सकते हैं, अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना यूलर्स थ्योरम है, फिर भी कर लो, यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है।